तो सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने आपको कहा, ये लोग जो है इनको कुछ लेना देना नहीं मिलिट्री के साथ, इनको कुछ देना नहीं है आपके साथ, इसको कुछ लेना देना नहीं तुम्हारे बच्चों का क्या होगा भविष्य। इसका एग्जाम्पल देता हूं, कल की ही न्यूज आई है, 80 लाख एकड़, सॉरी 80 लाख हेक्टर, एक हेक्टर में 2.5 एकड़ आती है, तो हिसाब कीजिए आप, 80 लाख हेक्टर जमीन मोदी साहब मिलिट्री की, रेलवे की, प्राइवेट को, कंपनी, प्राइवेट लोगों को बेचने वाले हैं, जो आपको पहले से कह रहा हूं। और इसका मुझे सबसे बड़ा, आप मुझे एक दिखा दीजिए, कांग्रेस पार्टी, सेना, राष्ट्रवादी, तृणमूल, आरजेडी, कम्युनिस्ट पार्टी, कोई भी पार्टी मुझे दिखा दीजिए कि जो इस चीज पे बात कर रही है। वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट दिख रहे हैं, इनको पता नहीं, इनको पता है। राहुल गांधी खुद एक 2 महीने के पहले इंटरव्यू में कह रहा था उसके फेसबुक लाइव पे, 80 करोड़ लोगों को, हिंदुस्तानियों को वैक्सीन देना चाहिए, टीका लगाना चाहिए। भाई साहब, मैंने जो रिपोर्ट दिखाया आपको, जिसमें 85 करोड़ लोग कैंसरग्रस्त होने वाले हैं भारत में 2024 आते आते, मोदी साहब भी कह रहे हैं कि कम से कम 60 से 80 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना चाहिए। बिल गेट्स भी कहता है कि 80 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना चाहिए। बाकी के 30 करोड़, 40 करोड़, 30-35 करोड़ लोगों ने नहीं लिया तो भी चलता है। तो ये 80 करोड़ क्या खेल है? ये सारा आके कांग्रेस पार्टी और बीजेपी वाले और बिल गेट्स आ जाके 80 से 85 करोड़ लोगों की क्यों पीछे लगे हुए हैं? मिलिट्री को इनको लेना देना है, मिलिट्री का रेशन बंद कर रहे हैं बिल गेट्स, सॉरी मोदी साहब। मिलिट्री को भी लेना देना नहीं रहा इनका। अब मिलिट्री की जगह, रेलवे की जगह, आप में अगर दम है ना किसी में, तो रेलवे का जाके एक स्क्रू उठा के लेके आओ और जाके भंगार मार्केट में बेचने का ट्राई करना। एक स्क्रू, सादा जो नट बोल्ट आता है, जो 2 स्लीपर्स को जिसको बांधा जाता है, जिससे अगर है हिम्मत तो जाके सिर्फ एक वो टाइटिंग जो स्क्रू आता है, नट बोल्ट, वो लेके भंगार के मार्केट में जाके बेच के दिखाओ। देशद्रोह की केस ठुक जाती है आप पे, जगह पे देशद्रोह लगा जाता है। रेलवे डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी पूरी तरह से, मिलिट्री की प्रॉपर्टी पूरी तरह से देश की प्रॉपर्टी है, और उसका एक स्क्रू भी आप बेच नहीं सकते हो भंगार मार्केट में, स्क्रैप मार्केट में। तो मोदी साहब तो लाखों हेक्टर जमीन बेच रहे हैं प्राइवेट लोगों को, और फिर भी विपक्ष कुछ नहीं बोल रहा है, फिर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ नहीं बोल रहे हैं, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इस पे सुमोटो नहीं लगा रहे हैं। विपक्ष का कोई भी एक आदमी इस पे बात नहीं कर रहा है। देश फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ जा रहा है। मैंने जैसे कहा था, व्यापार करता कर बोल के आए और राज्यकर्ता बन गए। अब प्राइवेट कंपनियां खरीदेगी। जैसे मैंने खुशी के बारे में कहा था, लोगों ने मुझे फिर भी गालियां दी थी, ये बेवकूफ आदमी है। डीजीपी के पास तो मेरे ट्विटर पे कंप्लेंट भी कर दी थी, ये आदमी क्या बात कर रहा है, देखो सुनो। अरे भाई साहब, मैं जब ओपनली बात कर रहा हूं, जब प्रूफ दे रहा हूं, जो हिडन एजेंडे है, अगर ये झूठ है तो क्यों सरकार अब तक मेरे को कुछ बोल रही? अरे मैं तो खुद सरकार को लिखता हूं। अभी धारा 144 लगी है, इसमें प्रशासन जो है, प्रशासकीय अधिकारी वो सरकार है। इसका मतलब यहाँ का कलेक्टर ऑफिसर जो है, कलेक्टर ऑफिसर, वो यहाँ की सरकार है, महाराष्ट्र औरंगाबाद जिले की। तो मैंने उनको लिखा है, क्योंकि सरकार तो अभी क्या बोलते हैं उसे, इमरजेंसी लगी हुई है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 लगा हुआ है, उसके तहत सभी जजेस एंड सभी इनका जो अधिकार नल किया गया है। इस पे कोई बात नहीं कर सकता है, इस पे स्टेट गवर्नमेंट कुछ बात नहीं कर सकती। तो इसका प्रशासकीय अधिकारी कौन है? डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर्स। मैंने उनको लिखे हैं, भाई साहब करो इंक्वायरी, करो इंक्वायरी इस महामारी की। बताओ गृह मंत्री को। गृह मंत्री बिना मास्क के घूम रहे हैं। कल वीडियो आया है शाम का, गुजरात का। कल का भाषण आप देख लीजिए, मोदी साहब टीवी पे भाषण दे रहे हैं तो गमछा लगा के भाषण दे रहे हैं। टीवी पे जब आके बात कर रहे हो, मन की बात कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं लॉकडाउन की, इसकी उसकी, तो गमछा लगा के, वो भी ऐसा ऐसा थोड़ा ऊपर नीचे। मगर कल का उनका भाषण पूरी तरह से बिना मास्क का था। 20 तारीख के उनका आखिरी भाषण था टीवी पे, जिसपे उन्होंने कहा है जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, 2 गज दूरी बहुत है जरूरी, मास्क पहना जरूरी, हाथ धोना जरूरी। कल का बिहार का वीडियो देख लीजिए, एक
चींटी नहीं घुस पाएगी, इतनी भीड़ थी मोदी जी के सामने। 80% लोगों ने मास्क नहीं लगाया था, पुलिस वालों ने मास्क नहीं लगाया था। आपने मास्क लगाना चाहिए। आप गाड़ी पे जा रहे हो तो आपने मास्क लगाना चाहिए। आप कार में बैठे हो, आपने मास्क लगाना चाहिए। नहीं लगाओगे 500 रुपये 1000 रुपये फाइन लगाएंगे, आप पे पेनल्टी लगाएंगे। मैंने कहा ये सारा खेल आपको बचाने के लिए नहीं है, ये सारा खेल लॉकडाउन बिगडाउन ये सब चीज़ें प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, घर सरकारी ज़मीनें, सरकारी फैक्ट्री, सरकारी कंपनियां, ये सब बेचने के लिए, एनआरसी एनपीआर सीए लगाने के लिए। जब आप घरों में बैठे हुए हो, चुपचाप आपको घर में आके इंक्वायरी करके सब जानकारी ली जाएगी, वैक्सीन दिया जाएगा। जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स 1 नवंबर को तो बायोफोर्टिफाइड के नाम से आने भी वाले हैं। सबसे पहले गरीब मिडिल क्लास लोग जो रेशन का अनाज खाते हैं उनको सबसे पहले वो खिलाया जाएगा। मैं कब से कह रहा हूं कि 5G आया है, 5G आया है भारत में। लोगों ने मुझे तब भी बेवकूफ़ कहा, तब भी कहा तुझे पता नहीं है, तुझे क्या जानकारी है। 5G अगर इतना हार्मफुल था तो हॉलैंड बेवकूफ़ नहीं है, यूके बेवकूफ़ नहीं है, जर्मनी बेवकूफ़ नहीं है, जहाँ पे लोग आवाज़ उठा रहे थे, जहाँ पे लोग कोर्ट में गए हैं, यूएस में कोर्ट में गए हैं लोग। मगर भारत की जनता, अभी भी एक यूट्यूब पे एक बच्चा है मेरे को जो बोल रहा था, अरे ये आदमी जो है ये इसका चैनल पे आता है, बात करता है, उसको ये समझता ही नहीं है कि मैं लाइव यूट्यूब पे नहीं हूँ, मैं अलग कहीं प्लेटफॉर्म पे लाइव हूँ और उसके बाद वीडियो में यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। क्यों लोगों को भड़का रहा है, क्यों लोगों को मिसगाइड कर रहा है। मैं, अरे भाई साहब, खुद तो जागे हुए नहीं हो, जो जाग रहे हैं, जो बचना चाहते हैं। अगर हम आवाज़ ही नहीं उठाते थे, अगर मैं बात ही नहीं करता था वैक्सीन के इंग्रेडिएंट्स के बारे में, मैं आपको बताता ही नहीं कि मैं कोर्ट में गया हूँ इस चीज़ के लिए, मैं जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड के लिए कोर्ट में जा रहा हूँ, आपको बताता कौन था।